हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केडी एकेडमी। मेरा नाम कविता है और हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। सबसे पहले तो फ्रेंड्स आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल पर जुड़ने के लिए। और मैं आपको सबसे पहले बता दूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और फ्रेंड्स, मैं सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपको, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो आपको पूरे वीडियो नहीं मिल पाएंगे। क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद ही आपको पता चलेगा, प्लेलिस्ट में जाएंगे आपको चैनल में सारे वीडियो नंबर वाइज मिल जाएंगे। मैं अब तक इसमें भक्ति काल के 21 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ और 9 वीडियो आदिकाल की कर चुकी हूँ, और ये 22वां वीडियो है भक्ति काल का। आज भक्ति काल खत्म हो जाएगा, कल से हम रीतिकाल शुरू करेंगे फ्रेंड। और देख लीजिए, अगर फॉर्म निकल गए हैं तो भर दीजिए। अगर आपको मार्च में पेपर देना है तो भर दीजिए, अगर जून में देना है तो मार्च में भर देना। ओके फ्रेंड्स, जैसी आपकी मर्जी, लेकिन पढ़ाई की टच में ज़रूर रहिए, क्योंकि अगर आप पढ़ाई करते रहेंगे तो आप जैसे मर्जी पेपर दे सकते हैं, चाहे कभी भी हो। ओके फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। सेनापति नेक दोपहरी धरकत होत, धमका विषय जो नपात खरकत है। फ्रेंड्स, हम सेनापति को पढ़ रहे थे, इसमें वही पढ़ेंगे अभी। मेरे जान पौन सीरे ठोर को पकड़ी काहू, घरी एक बैठी कहू धामे बितवत है। सेनापति उनय नए जलद सावन के चरीहू, दिसान घुमरत भरे तोय क्या शोभा सरसाने ना बखाने। जात केहू भांति आने हैं पहाड़ मानो काजर के ढोए कै, घन सो गगन छप्यो तिमिर सघन भयो, देखी न परत मानो रवि गयो खोए कै। चारी मास भरी श्याम निशा को भरम मानी, मेरे जान याही ते रहत हरि सोए कै। दूरी जदुराई सेनापति सुखदाई, देखो आई ऋतु पावस न पाई प्रेम पतिया। धीर जल धर की सुनत धुनि धर की ओ धर की सुहागिन की छो भरी छतिया। आई सुधि बर की हिया में आनी खर की, सुमेरी प्राण प्यारी फह प्रीतम की बतिया। बीती औंधी आवन की लाल बन भावन की, डग भई बावन की सावन की रतिया। बाली को सपूत कपिकुल पुरुहुत, रघुबीर जु को दूत भरी रूप विकराल को। युद्ध मत गाड़ो पावर रोपी भय ठाड़ो, सेनापति बल बाढ़ो रामचंद्र भूपाल को। कच्छप कहली रघु कुंडली कच्छप, सॉरी फ्रेंड, थोड़ा सा ये, कुंडली टहली रहो दिग्गज टहली तास परो चक्रवाल को। पाव की धरत अति भार की परत भयो, एक ही परत मिली सपत पताल को। रावण को वीर सेनापति रघुबीर जी को, आयो है शरण छाड़ी ताही मंद अंध को। मिलत ही ताको राम कोप कह करी है ओप, नाम जोए दुर्जन दलन दीन बंद को। देखो दान वीरता निदान एक दान ही में, दिने दो दान को बखाने संग सत्य संग को। लंका 10 कंधर की दीनी है विभीषण को, शंका विभीषण की 100 दीनी 10 कंद को। ओके फ्रेंड्स, अब सेनापति के बारे में कंप्लीट हो जाएगा। सेनापतियों के भक्ति प्रेरित उद्गार बहुत अनूठे और चमत्कार पूर्ण है। आपने कर्म करी हो ही निभाओगे तो हो ही करतार करतार तुम काहे के, वाला प्रसिद्ध कवि तो इन्हीं का है। अब ये 20वें कवि है फ्रेंड, पोकर कवि। ये प्रतापपुर जिला मैनपुरी के रहने वाले थे, पर पीछे गुजरात में सोमनाथ जी के पास भूमि गांव में रहते थे। ये जाति के कायस्थ थे और जहांगीर के समय में वर्तमान थे। कहते हैं कि जहांगीर ने किसी बात पर इन्हें आगरे में कैद कर लिया था। वहीं कारागार में इन्होंने रस रतन नामक ग्रंथ संवत 1673 में लिखा, जिस पर प्रसन्न होकर बादशाह ने इन्हें कारागार से मुक्त कर दिया। इस ग्रंथ में रंभावती और सुरसेन की प्रेम कथा कई छंदों में, जिनमें मुख्य दोहा और चौपाई है, प्रबंध काव्य की साहित्यिक पद्धति पर लिखी गई। कल्पित कथा लेकर प्रबंध काव्य रचने की प्रथा पुराने हिंदी कवियों में बहुत कम पाई जाती है। जायसी आदि सूफी शाखा के कवियों ने ही इस प्रकार की पुस्तकें लिखी है, पर उनकी परिपाटी बिल्कुल भारतीय नहीं थी। इस दृष्टि से रस रतन को हिंदी साहित्य में एक विशेष स्थान देना चाहिए।
फ्रेंड्स, रस रतन किसकी है? पुहकर की है। ओके फ्रेंड्स, नोट कर लेना। इसमें संयोग और वियोग की विविध दशाओं का साहित्य की रीति पर वर्णन है। वर्णन उसी ढंग के है जिस ढंग के श्रृंगार के मुक्तक कवियों ने किए हैं। पूर्व राग, सर्ख, मंडन, नक्षिक, ऋतु वर्णन आदि श्रृंगार की सब सामग्री एकत्र की गई है। कविता सर्प और भाषा प्रौढ़ है। सॉरी फ्रेंड्स, कविता सरस और भाषा प्रौढ़ है। इस कवि के और ग्रंथ नहीं मिले हैं, पर प्राप्त ग्रंथ को देखने से ये अच्छे कवि जान पड़ते हैं। इनकी रचना की शैली दिखाने के लिए उद्धृत पर्याप्त होंगे। ये देख लीजिए इनके उदाहरण। उद्धृत उदाहरण होता है फ्रेंड, चले मैमता हस्ती झूमंत मता, मनो बदलया श्याम साथे चलंता, बनी बागरी रूप राजंत दंता, मनोवग आषाढ़ पाते उदंता, लसे पीत लाले सुढ़ाले ढलके, मनो चंचला चौंधी छाया छलके, चंद की उजारी प्यारी नैनन तिहारे परे, चंद की कला में दूती दुनी दर्शाती है। ललित लतानी में लतासी गई सुकुमारी, मालती सी फूले जब मृदु मुस्काती है। पुह कर कहे जित देखिए विराजित, परम विचित्र चारु चित्र मिली जाती है। आवे मन माही तब रहे मन ही में, गाड़ी नैननी बिलो के बाल नैननी समाती है। अब 21वें कवि है फ्रेंड्स सुंदर। ये ग्वालियर के ब्राह्मण थे और शाहजहां के दरबार में कविता सुनाया करते थे। इन्हें बादशाह ने पहले कविराय की और फिर महाकवि राय की पदवी दी थी। इन्होंने संवत 1688 में सुंदर सिंगार नामक नायिका वेद का एक ग्रंथ लिखा। कवि ने रचना की तिथि इस प्रकार दी है। संवत 1600 बरस बीते 78 सीति, कार्तिक सुदी सप्तमी, गुरु रचे ग्रंथ करी प्रीति। इसके अतिरिक्त सिंहासन बत्तीसी और 12 मासा नाम की इनकी 2 पुस्तकें और कही जाती है। यमक और अनुप्रास की और इनकी कुछ विशेष प्रवृत्ति जान पड़ती है। इनकी रचना शब्द चमत्कार पूर्ण है। अब उदाहरण देख लीजिए इनका। काके गए बसन पलटी आए बसन सु, मेरो कछु बस ना रसन उर लागे हो, भोए तर छोए कवि सुंदर सुजान सोहे, कछु अल सोहे गौ है, जाके रस पागे हो, परसों में पाए होते, परसों में पाए गई, परसों वे पाए निसी जाके अनुरागी हो, कौन बनी ताकि हो जू, कौन बनी ताकि हो सु, कोई बनी ताकि संग जागे हो। अब 22वें कवि है फ्रेंड्स लालचंद या लक्षोदय। इनके 2 नाम है, लालचंद या लक्षोदय। ये मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह संवत 1685 से 1709 की माता जामवती जी के प्रधान श्रावक हंस राज के भाई डूंगर रसी के पुत्र थे। इन्होंने संवत 1700 में पद्मनी चरित नामक एक प्रबंध काव्य की रचना की, जिसमें राजा रतन सेन और पद्मनी की कथा का राजस्थानी मिली भाषा में वर्णन है। जायसी ने कथा का जो रूप रखा है उससे इसकी कथा में बहुत जगह भेद है। जैसे जायसी ने हीरामन तोते के द्वारा पद्मनी का वर्णन सुनकर रतन सेन को मोहित होना लिखा है, पर भाटो द्वारा एक बारगी घर से निकल पड़ने का कारण इसमें यह बताया गया है कि पटरानी प्रभावती ने राजा के सामने जो भोजन रखा वह उसे पसंद न आया। इस पर रानी ने चिढ़कर कहा कि यदि मेरा भोजन अच्छा नहीं लगता तो कोई पद्मनी ब्याह लाओ। तब तड़की बोली, तिसे जी राखी मन धरी रोस, नारी आणों का ना बीजी धो, मत झूठो दोष, हमें कलेवी जीना नहीं जी, किसु करीजे बाद, पद्मनी का परिणयो ना बीजी, जिमी भोजन होई स्वाद। इस पर रतन सेन ये कहकर उठ खड़ा हुआ, राणो तोहु रतन सी, पर्णो पद्मनी नारी। राजा समुद्र तट पर जा पहुंचा, जहां से आंगड़ नाथ सिद्ध ने अपने योग बल से उसे सिंहल द्वीप पहुंचा दिया। वहां राजा की बहन पद्मनी के स्वयंवर की मुनादी हो रही थी। सिंहल द्वीप नो राजियो रे, सिंगल सिंह समान रे, तसु बहन छे पद्मिनी रे, रूपे रंभ समान रे, जोबन लहरिया जाए छे रे, ते पर भर तार रे, पर तक गया जे पूर्वे रे, तासु भरे बर माल रे। राजा अपना पराक्रम दिखाकर पद्मनी को प्राप्त करता है।
इसी प्रकार जायसी के वृत्त से और भी कई बातों में भेद है। इस चरित्र की रचना गीति काव्य के रूप में समझनी चाहिए। सूफी रचनाओं के अतिरिक्त भक्ति काल के अन्य आख्यान काव्य, आश्रयदाता राजाओं की चरित्र काव्य तथा ऐतिहासिक या पौराणिक आख्यान काव्य लिखने की जैसी परंपरा हिंदुओं में बहुत प्राचीन काल से चली आती थी, वैसी पदवत इसका अर्थ यह नहीं कि प्रसंगों या वृत्तों की कल्पना की प्रवृत्ति कम थी। ऐसी कल्पना किसी ऐतिहासिक या पौराणिक पुरुष या घटना का कुछ कभी कभी अत्यंत अल्प सहारा लेकर खड़ी की जाती थी। कहीं कहीं तो केवल कुछ नाम ही ऐतिहासिक या पौराणिक रहते थे। वृत्त सारा कल्पित रहता था, जैसे ईश्वर दास कृत सत्यवती कथा। अब फ्रेंड्स, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ईश्वर दास कृत सत्यवती कथा, नोट कर लो इसको। आत्मकथा का विकास भी नहीं पाया जाता, केवल जैन कवि बनारसी दास का अर्ध कथानक मिलता है। कुछ आख्यान का उल्लेख किया गया, ये फ्रेंड नोट कर लीजिए या इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐतिहासिक पौराणिक, रामचरितमानस तुलसी ने लिखी है, हरिचरित्र लालच दास ने, और रुक्मणी मंगल नरहरि ने। ढोला मारूरा दुहा प्राचीन, लक्षणा सेन पद्मावती कथा दामोदर कवि, सतवती कथा ईश्वरदास, ये कल्पित कथा है फ्रेंड्स। और आत्मकथा है अर्ध कथानक जो बनारसी दास की है, और रुक्मणी मंगल नंददास की है। माधवानल कामकंदला आलम की है। सुदामा चरित नरोत्तम दास की। रस रतन पोकर कवि, फ्रेंड्स ये सारी इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जा चुकी है। रामचंद्रिका केशव दास की है। पद्मनी चरित लालचंद की है। वीर सिंह देव चरित केशव की है। कनक मंजरी काशीराम की है। बेली कृष्ण रुक्मणी जोधपुर के राठौर राजा पृथ्वीराज की है। अब ये ढोला मारूरा दुहा और बेली कृष्ण रुक्मणी राजस्थानी भाषा में है। ढोला मारूरा की प्रेम कथा राजपुताने में बहुत प्रचलित है, बहुत पुराने हैं, यह बात उनकी भाषा से पाई जाती है। बहुत दिनों तक मुखग्राही रह कारण बहुत से मुखग्राही रहने के कारण बहुत से दोहे लुप्त हो गए थे, जिससे कथा की श्रृंखला बीच बीच में खंडित हो गई थी। इसी से संवत 1618 के लगभग जैन कवि कुशल लाभ ने बीच बीच में चौपाई रचकर जोड़ दी। दोहों की प्राचीनता का अनुमान इस बात से हो सकता है कि कबीर की साखियों में ढोला मारूर के बहुत से दोहे जो के त्यों मिलते हैं। बेली कृष्ण रुक्मणी री जोधपुर के राठौर राजवंशीय स्वदेश अभिमानी कवि पृथ्वीराज की रचना है, जिनका महाराणा प्रताप की शोभ से भरा पत्र लिखना इतिहास की प्रसिद्ध है। रचना प्रौढ़ भी है और मार्मिक भी। इसमें श्री कृष्ण की और रुक्मणी के विवाह की कथा है। पद्मनी चरित की भाषा भी राजस्थानी मिली हुई है। ओके फ्रेंड्स, ये जो भक्ति काल है आज हमारा फिनिश हो गया है फ्रेंड। अगली बार हम कल से जो है रीति काल को शुरू करेंगे। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, भक्ति काल के 6 प्रकरण है, ये याद रखना है आपको, क्योंकि प्रकरण भी पूछे जाते हैं और ये भी पूछा जाता है कि कौन से प्रकरण में कौन सी शाखा है। और ऐसे ही फ्रेंड्स पूछा जा चुका है कि जो ये अपभ्रंश भाषा है वो कौन से प्रकरण में आई है रामचंद्र शुक्ल के इतिहास में। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है फ्रेंड, इसलिए मैं आपको बताती हूँ कि सारे वीडियो को अच्छे से देखो और सारे प्रकरण को समझो कि किस प्रकरण में कौन से कवि है और किस तरह की कहानियाँ उन्होंने बनाई है, जैसे रचना की है। ये इसमें से कुछ भी पूछ सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि ये इसमें आ चुका है कि भाई किस प्रकरण में कौन सा है, ये अपभ्रंश में प्रकरण कौन से प्रकरण में है। अब आपको मैं बता चुकी हूँ, जो ये अपभ्रंश ये आदिकाल है उसमें 4 अपभ्रंश थे, 4 प्रकरण थे सॉरी, और इसमें भक्ति काल में 6 हैं और रीति काल में प्रकरण 3 आएंगे फ्रेंड्स। लेकिन रीति काल भी बड़ा है थोड़ा, उसकी भी ज़्यादा वीडियो बनेगी फ्रेंड। अब हम कल से जो है रीति काल शुरू करेंगे और आप इसी तरह पढ़ते रहिए और ध्यान से वीडियो को देखते रहिए और बिना स्किप करे करिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप मिस कर देंगे अगर आप वीडियो को स्किप करके पढ़ेंगे तो। और फ्रेंड, मैं आपको बता दूं कि अगर आप डेली पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी किसी भी तरह की कहीं भी। और फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि सारी वीडियो आपको तभी मिलेंगी जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ओके फ्रेंड्स, और ये बात मत सोचिए कि अभी मैंने चैनल शुरू किया है आपको इसलिए लग रहा है, अगर आप बाद में करेंगे तो भी आपको नुकसान होगा। अगर आप शुरू में ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप सारे वीडियो
मेरे साथ ही देखते रहेंगे जैसे जैसे मैं वीडियो डालूंगी, तो आपका टाइम बचेगा फ्रेंड। अगर आप बाद में सब्सक्राइब करेंगे तो आपको एकदम से सारे वीडियो कैसे आप पढ़ेंगे फ्रेंड। तो इसलिए मैं कहती हूँ अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को डेली की डेली वीडियो देखिए, जितना भी आपको समय मिलता है देखते रहिए। 1 2 3 कितनी भी वीडियो आपसे देखी जाए देखिए, और अपनी बुक से भी पढ़िए और वीडियो से भी पढ़िए, और बस पढ़ते रहिए फ्रेंड। अपना जुनून बना लीजिए अगर आपको यूजीसी नेट क्लियर करना है तो। ओके फ्रेंड्स, और एमए वालों को भी मैं बता दूं कि ये हिंदी साहित्य का इतिहास उनके भी बहुत काम आने वाला है, और यूजी वालों के लिए भी। ओके फ्रेंड्स, सभी के लिए काम आने वाला है। इसलिए मैं कहती हूँ ध्यान से चैनल पर ध्यान दीजिए, अपना प्यार मुझे दीजिए, ताकि मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो ला सकूँ। ओके फ्रेंड्स, अब मैं आपसे विदा लेती हूँ कल तक के लिए। कल तक के लिए बाय फ्रेंड्स, खुश रहिए, स्वस्थ